हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का जो भी एग्जाम हुआ है, वाटर सेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट, उसका हम सोल्यूशन लेके आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलते हैं आज के सोल्यूशन की तरफ। आज हमारा क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है, आप अपनी सीरीज से मैच कर लीजिएगा। आज का दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, एच ए गेट्से ने सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, वाटर संचयन या वाटर हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जल समेट तकनीकी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? बरानी क्षेत्र यानी रेनफेड एरिया के एरियो में। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा दोस्तों, जल समेट का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों बाढ़ नियंत्रण, स्ट्रॉन्ग फसल उत्पादन, तलछट नियंत्रण। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, वर्षा आधारित वर्षा आधारित खेती में जल समेट के क्या उपयोगिता है? दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जल समेट प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रक्षेत्र नाली का विकास। सी ऑप्शन सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, वनों की कटाई के कारण होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मृदा अपरदन या सोयल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इनमें से कौन सा जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, संसाधनों का दोहन करना, दोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, गलियारा खेती को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हेज रो इंटरक्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 9 है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है अगला क्वेश्चन, वर्षा आधारित कृषि के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1986 और 87 में प्रारंभ हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएआर किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1973 और 74 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, भारत में लवण प्रभावित क्षेत्र लगभग डेढ़ डेढ़ मिलियन हेक्टेयर है। दोस्तों कितना है? इसका राइट आंसर 6.5 मिलियन हेक्टेयर, 6.50 मिलियन हेक्टेयर। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, लवणीय मृदा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सफेद क्षारीय मृदा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, मृदा क्षारीयता किस कारण से होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 15 है, निलंबन की क्रिया में जो मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं उनका आकार डैश डैश होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, 0.05 से 0.10 होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, भारत में बीहड़ व अवनालिका क्षरण द्वारा क्षरित भूमि का क्षेत्रफल लगभग डैश डैश मिलियन हेक्टेयर होता है। दोस्तों इसका 4 मिलियन हेक्टेयर होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा, 16 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, हाइपोक्सिया शब्द का उपयोग डैश डैश शब्द के समान अर्थ के रूप में किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जलमग्नता यानी वाटर लॉगिंग। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, जलमग्नता के कारण पोषक तत्वों तत्व धनायनों का होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। बी राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 18 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, जलमग्नता का अनुकूल प्रभाव है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भूमिगत जल में वृद्धि। दोस्तों इसका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, जलमग्न
मृदाओं के बनने के प्रमुख कारण हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। बाढ़, अत्यधिक वर्षा, नहरों का ढेरों से जल रिसाव, ये तीनों हो जाएंगे दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। निम्नलिखित में से कौन सी बंजर भूमि सुधार की एक विधि है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। वनीकरण, पुनर्वनीकरण, मल्चिंग, ये तीनों है दोस्तों। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 21 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। भारत में बंजर भूमि का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 55.76 मिलियन हेक्टेयर है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। मिली जल समेट का आकार होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर 23 का आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। चूना युक्त मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। इस भारत में स्थानांतरित खेती के अंतर्गत कुल लगभग डेढ़ डेढ़ क्षेत्रफल है दोस्तों। इसका 4.91 मिलियन हेक्टेयर है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा 25 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। निम्नलिखित में से एक विधि लवड़ी और क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधि नहीं है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नहरों द्वारा सिंचाई। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय मृदाओं के बनने का कारण नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा नेक्स्ट है 28 नंबर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। समोच्च भूमि पर क्षरण अवरोधी और चरण अवरोधी फसलों की एकांतर क्रम में पट्टियों में उगाने फसल उगाने को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, समोच्च पट्टीदार खेती है, कंट्रोल स्ट्रिपिंग क्रॉपिंग। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। इनमें से कौन सा अभ्यास मृदा निम्नीकरण को रोकने में मदद करता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वन ट्रेंचिंग, टेसरिंग, सीढ़ीदार वेदिकाएं। दोस्तों ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। इनमें से कौन सी मृदा अपरदन को नियंत्रित करने की पद्धति नहीं है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका डी सी हो जाएगा, विंड ब्रेक या वात रोधक। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। अस्थायी चेक डैम का उपयोग मुख्य रूप से अफवाह और क्षरण को नियंत्रित करने के लिए कहाँ किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, छोटी एवं मध्यम आकार की अवनालिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। भारत में अनुमानित औसत मृदा की हानि लगभग कितनी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 16.4 टन हेक्टेयर प्रतिवर्ष होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 33 से चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। निम्नलिखित में से किस मृदा के सुधार के लिए चूने का उपयोग किया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अम्लीय यानी एसिडिक सॉइल को सुधारने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। जलमग्न भूमि जिसमें वनस्पतियां उत्पन्न हो जाती हैं, इन मृदाओं को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? कच्छ भूमि कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में झूम खेती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? टेसर पर्यायवाची नहीं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। झूम खेती का सामान्य पर्यावरणीय प्रभाव क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वनों की कटाई और मृदा का कटाव। बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। भूवैज्ञानिक क्षण को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, ए और सी दोनों, नॉर्मल इरोजन और नेचुरल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। जल समेट प्रबंधन कार्यक्रम के घटक हैं दोस्तों। इसका भी राइट आंसर आपका दोस्तों सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मृदा और जल संरक्षण और जल संचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है। बरानी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जल समेट विकास परियोजना NWDPRA कब प्रारंभ हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, 1990 और 91 में दोस्तों प्रारंभ हुआ था। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 हमारा है। लवड़ी क्षारीय मृदाएं आमतौर पर कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका
सी हो जाएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंजर भूमि है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, फ्लोलैंड यानी पृथ्वी भूमि। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है। जल समेट प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, आलाप एवं जल संसाधनों का संरक्षण करना, बाढ़ को रोकना, पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। 42 का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। पानी को एक जल समेट से दूसरे जल समेट में मोड़ने को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? वाटर ट्रांसफर कहते हैं, जल हस्तांतरण कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, 43 का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 हमारा, जल समेट प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा सतत भूमि प्रबंधन का एक उदाहरण है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चक्रीय चराई। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वस्थ जल समेट की विशेषता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्च जल गुणवत्ता। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ग्लेशियर का रिसाव, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, ये तीनों प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिपोर्ट सेंसिंग एजेंसी इज लोकेटेड एट, दोस्तों ये हैदराबाद में। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों ये दोस्तों जोधपुर में है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग योजना ब्यूरो का मुख्यालय स्थापित है दोस्तों, वो नागपुर में स्थापित है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 50 है। वायवीय मृदा क्षरण की उच्छलन प्रक्रिया में देश देश मृदा कण एक दूसरे से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 55 से 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 51 है। बंजर भूमि का मानव निर्मित कारण कौन सा है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चारा गांव में अत्यधिक चराई। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 है। बंजर भूमि में जल संचयन किसमें मदद करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इम्प्रूव द सॉइल मॉइस्चर, मृदा की नमी संरक्षण में। अगले क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 53 है। बंजर भूमि प्रबंधन किसमें सहायता करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 53 का हो जाएगा, सी, मृदा कटाव को कम करने में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। बीहड़ भूमि अधिकतर कहाँ पाई जाती है? दोस्तों नदी की घाटियों में पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा 55 नंबर है। सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग किसमें सहायता करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बंजर भूमि पहचान करने में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है। बुंदेलखंड क्षेत्र मुख्य रूप से किससे प्रभावित है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मृदा कटाव और सूखा से, सॉइल इरोजन एंड ड्रॉट से। सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 57 है। अवनालिका और बीहड़ भूमि आमतौर पर कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 58 है दोस्तों। NRSA के अनुसार भारत में बंजर भूमि का क्षेत्रफल लगभग कितना है? दोस्तों 63 मिलियन हेक्टेयर है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। IWMP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। बी इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तो 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा। भारत में कुल निम्नीकृत भूमि लगभग कितनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 144.45 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों ये राइट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में दोस्तों। अगले वीडियो के लिए दोस्तों हम 6 सेमेस्टर का जो एंटोमोलॉजी का पेपर होने वाला है, उस पेपर के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उस दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास कल होगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।